भारत का एलएलएम रहे, लार्ज लर्निंग मॉडल, तो इसी को बोलते सर ये चैट जीपीटी कैसे, ऐसा भारत जीपीटी क्यों ना बनाए हम लोग। बट वो टाइम पे जीपीटी का इतना ये नहीं था, तो हमें लगा पहला ये एक ट्रांसलेशन का टूल बनाएंगे विथ रूल इंजन, क्योंकि सर आपको पता है गूगल में जब आप कुछ करेंगे उसको रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा क्या है वो ट्रांसलेट होके आ जाता है। बट इधर एक ट्रांसलेट भी हो विथ फॉर्मेटिंग, उसके साथ हमारा पास एक रूल इंजन भी इसमें एम्बेड करे, ऐसा सोच के सर ये एक टूल बनाया गया। तो बेसिकली 2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बताया कि हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों भारतीय भाषा में सीखने के लिए मौका देंगे स्टूडेंट्स को, तो तब मैं यूएस में था सर। तो बट बाद में जब मैं ज्वाइन किया था मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मुझे पता चला कि किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। मुझे लगा इसके ऊपर मैं खुद काम कर लूंगा करके माई सेल्फ एंड 3-4 इंटर्न्स मिलके सर ये एक टूल बनाया है सर। तो सर इसमें दूसरा ये है कि इफ यू सी चैट जीपीटी और ओपन एआई, उसके पास सर 170 ट्रिलियन पैरामीटर्स है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा लार्ज लर्निंग सेट ऑफ ट्रेनिंग हुआ। ये बेर्ट लैम्डा करके है गूगल का, उसका 800 मिलियन पैरामीटर। अभी ये मेटा फेसबुक इज आल्सो कमिंग अप विथ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, उसके पास 65 बिलियन पैरामीटर है सर। इसका मतलब ये है कि ये पूरा लार्ज लर्निंग मॉडल है, तो हमारा मॉडल को कितना पैरामीटर से हम लोग करें। तो इसमें जब प्रश्न आया था सर, तब मुझे समझ में ये आया कि क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी स्लोली आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो तब हमें समझ में आया कि इंग्लिश इज ओनली जस्ट अ बेसिक डिक्शनरी, बट मैथमेटिकल के लिए एक कस्टम डिक्शनरी चाहिए हमें ये मॉडल को ट्रेन करने के लिए। साइंस के लिए एक चाहिए, केमिस्ट्री के लिए एक चाहिए, ऐसा करके सर हमने आइडेंटिफाई किया मोर देन 900 कस्टम डिक्शनरीज बिल्ड करें। तो जब आप एग्जाम्पल सर गूगल में कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करते, वो टाइम पे वो सीधा सीधा जनरल इंग्लिश ग्रामर डिक्शनरी को लेके वो ट्रांसलेट करके आपको आउटपुट दे देता है। बट तो हमने क्या किया सर, स्लोली ये पूरा अपेंड करना शुरू किया, कलेक्ट करना शुरू किया पूरा लैंग्वेज का। एग्जाम्पल पीएबी के साथ 80 मिनिस्ट्रीज का, पूरा देश में कितना मिनिस्ट्रीज, पीएमओ ऑफिस, ऐसा कितना कैबिनेट सेक्रेटरीट, सबका मिला के सर कितना यूनिक वर्ड्स है, वो पूरा लेके इसको हमारा अनुवादनी मॉडल को ट्रेन किया। उसके बाद में सर स्लोली हम लोग दूसरा और एक स्टेप आगे जाके लॉ में कितना यूनिक वर्ड्स है, कितना लॉ में अलग अलग लॉस है सर, पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सो इसमें उसका अर्थ क्या है एग्जैक्टली, वो भी सर हमने लेके वो पूरा इसमें ट्रेन करके बिल्ड किया सर इसको। तो ये जनरल टेक्स्ट नहीं है सर, अभी आप देखेंगे नॉर्मल आप चैट जीपीटी और लैम्डा और मेटा या फेसबुक के इस पे जाएंगे, कुछ ट्रांसलेट करने के लिए प्रयास करेंगे, वो जनरल डिक्शनरी लेके ट्रांसलेट कर लेते हैं। बट हमने ये थोड़ा सा आगे स्टेप लेके जाके कस्टम डिक्शनरी एक एक का बिल्ड करना शुरू किया। ऐसे इंडियन रेलवेज के लिए, अभी नीति आयोग के लिए, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द हेल्थ केयर सर। हेल्थ केयर में कितना ऐसा कस्टम यूनिक डाटा है, वो पूरा डाटा भी लेके हम लोग ये मॉडल को ट्रेन करें। I mean, maybe I'm going little on the technical side, but sir इसका मतलब है ये है कि ये टूल पूरा कस्टमाइज्ड मैनर पे सबको देना, ये हमारा सोच है सर। पहले इस पे एम्बेड करना है, इसका मतलब ये है कि आपका पूरा सेंटेंस में आगे वाला पीछे वाला वो अर्थ क्या पॉसिबल आएंगे। तो नॉर्मली सर लार्ज लर्निंग मॉडल एग्जांपल आप चैट जीपीटी ये सब लेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा वो प्रेडिक्ट करेगा, पर पीछे क्या है उसका अर्थ, ये अभी आगे आने वाला अभी कौन सा शब्द है उसके ऊपर क्या पड़ता है वो पकड़ नहीं पाएगा सर ये वो मॉडल। इसीलिए सर हमने ये ट्रेनिंग ऐसा करना शुरू किया कि इसका पहले ही मॉडल आगे और पीछे दोनों के हिसाब से करंट वर्ड ये तीनों को कोरिलेट करके इसको आगे बढ़ाए, ऐसा ट्रेनिंग इसके ऊपर सर बहुत जोर से चल रहा है। तो एक साल में सर मुझे लगता है कि दिस विल बिकम अ वंडरफुल टूल, क्योंकि सर ये एक बार ये इसको पूरा ऐसा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, तो आप कुछ भी बोलते चले जाइए, नहीं तो आप लिखते चले जाइए,
वो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पूरा आ जाएगा सर, क्योंकि मेरा सपना ये है सर, हमारा देश भाषा में नॉवेल्स लिखते हैं ना सर, वो इस पे हमारा खुद का लैंग्वेज में हम लोग लिख सके। क्योंकि सर अभी ये पूरा मॉडल्स कितना है पूरा वर्ल्ड में, वो पूरा प्लेन मॉडल्स है सर, तो कॉन्टेक्स्ट नहीं लेता। चैट जीपीटी इसलिए इतना फेमिलियर हो गया सर, क्योंकि इट हैज दैट कोरिलेशन। तो वो कोरिलेशन वाला, क्योंकि सर दे हैव स्पेंट I mean more than 20 billion and every day they are spending 10 crore rupees on chat gpt, बट इतना पैसा तो हमारे पास तो है ही नहीं ना सर, इसलिए हम लोग ये मॉडल कम पैसा से ज्यादा डाटा ट्रेन करके ये मॉडल को स्लोली हम लोग आगे लेके जा रहे हैं सर। अभी हमारे पास मोर देन 15 मिलियन डाटा ये टूल के ऊपर अलग अलग सेगमेंट का ट्रेनिंग हुआ। उसके साथ सर एग्जांपल आपको एक टेबल चाहिए, तो जब आप टेबल क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट करके आ जाएगा। तो सर ऐसा बहुत इसमें प्रोविजन है सर, ये आई मीन बाकी एमएस वर्ड में क्या है वो सब प्रोविजन। एंड व्हेन यू हैव दिस यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड। आप एक बार कोई भी लैंग्वेज पे आप करेंगे तो इमीडिएटली एग्जांपल असमी में आपका कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आप जब डाउनलोड करेंगे पूरा डाउनलोड हो जाएगा वो लैंग्वेज में। आपको इसको बड़ा करके फुल स्क्रीन में देखना तो आप फुल स्क्रीन में एडिटिंग कर सकते हो, आप प्रीव्यू देख सकते हो इसका। ऐसे सर बहुत प्रोविजन इसमें दिया। तो ये एक टूल है सर, बहुत आई मीन वंडरफुल टूल व्हाट वी आर क्रिएटिंग अदर देन द डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। सो दिस इज गोइंग टू बिकम अ गेम चेंजर। कोई बुक लिखना पड़ लगता सर एक लैंग्वेज में लिख देंगे, बाकी सब लैंग्वेज में इसमें लैंग्वेज चेंज करके दे कैन कम्प्लीटली डाउनलोड दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ। एग्जाम्पल फॉरेन लैंग्वेज में है सर, इसमें डच, स्वीडिश, शुब्रू, थाई, वियतनाम, उर्दू, टर्की, स्पेनिश, इटालियन, जापानी, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक, उर्दू, बाकी इंडियन लैंग्वेजेस सर। अब ये एग्जाम्पल सर आपके पास एक अच्छा सा ऑडियो फाइल, उसको आप 3D इफेक्ट देना चाहते हो, तो अभी हमारे पास एक टूल है सर, उसमें से आप 3D इफेक्ट दे सकते हो। ऑल यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस 3D ऑडियो। तो 3D ऑडियो पे जब जाएंगे सर एक ब्राउज वाला एक बटन आ जाएंगे, आप इधर वेव फाइल आप ब्राउज करके दे देंगे, तो ये 3D इफेक्ट देके आपके सामने ये ऑडियो फाइल डाउनलोड के लिए आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सर कोई ऑटो पैनर करना चाहता है, नहीं तो बास बूस्टर करना चाहता है, कोई इक्वलाइजर करना चाहता है वो फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑडियो, नहीं तो किसी का ऑडियो ऑलरेडी बन गया, ऑडियो का मतलब कोई ऑडियो और वीडियो उसमें बहुत नॉइस है, तो वो पूरा नॉइस हटा के हम लोग उसको क्लींस करके लेस नॉइसी वाला फाइल वापस देंगे सर। पिच शिफ्टर, रिवर्बिंग, रिवर्स ऑडियो, कोई जगह पे आपको रिवर्स में प्ले करना पड़ता है बैकवर्ड्स में, स्टीरियो करना, इसको ट्रिमिंग करना, वोकल को रिमूव करना कुछ टाइम पे, वॉल्यूम को चेंज करना, ऐसा करके सर हमने एक स्टेप और आगे बढ़ गए सर। उसके बाद सर हमारा सोच है कि डीप सर्च डॉक्यूमेंट, क्योंकि सर बहुत ये हो रहा है सर, बहुत डॉक्यूमेंट्स है हमारा पास और बहुत लोग के पास सर, बट उसमें सर्च नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम लोग ने क्या किया सर, एक कंपोनेंट अभी वी आर डेवलपिंग एंड वी आर इन बीटा वर्जन सर। उस पे क्या होगा सर, समझिए आपके पास बहुत डॉक्यूमेंट्स है, हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसे बहुत डॉक्यूमेंट्स है। समझिए आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, पीपीटी है, ये सब में आपको हिंदी भाषा के बारे में बहुत डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट आप एक जगह अपलोड करके आप उसको समराइज कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। जब आप पूछेंगे कि इसमें मुझे मुख्य बिंदु पूरा निकाल के आप दीजिए, तो ये 10 फाइल को पूरा चर्न करके सर ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट बना के आपको मुख्य बिंदु पूरा आपके सामने दे देगा। बाद में सर इसमें और एक चीज हमने की, ये किया कि समझे आपको ये कुछ टेस्ट क्रिएट करना चाहते हो आउट ऑफ दिस, आई मीन द सोच ये सर, जब स्कूल में और कॉलेजेस में जब कोई एक लेसन है उसके ऊपर कुछ बच्चे को ट्रेन करना कि उसको खुद को प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के लिए, तो ये डीप सर्च डॉक्यूमेंट का टूल क्या करता है सर, इट ऑटो जनरेट्स द क्वेश्चन। तो सर हर बार आप जाके उधर बोल सकते हो कि मेरे पास 50 पेज का एक लेक्चर है, इसमें से आप खुद क्वेश्चन आंसर आपके खुद रिट्राइव करके मुझे दीजिए। तो सर ये पूरा 50 पेजेस से वो क्वेश्चन आंसर रिमूव करके आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। आप एक बार सोचिए कितना बच्चे को इससे भलाई होगा। तो ये सिंपली क्या करेंगे सर, एग्जाम के पहले आके 50 पेजेस तो पढ़ने के लिए इतना बहुत टाइम चाहिए, तो क्विकली ये क्वेश्चन आंसर जनरेट कर लेगा सर, क्वेश्चन आंसर जनरेट करके आपको दे देंगे, तो उसमें वो पढ़ लेंगे। बच्चे को और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो जनरेट मोर जब दबाएंगे और फाइल,
5 ऐसा करके सर बहुत यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर वो डॉक्यूमेंट से ये यूनिक कैपेबिलिटीज पूरा रिट्राइव करके देने वाला एक टूल अभी बन रहा है सर। ये 30th को ऐसा हम लोग इसका रिलीज करेंगे। दूसरा सर बहुत इमेज का भी बहुत है इसमें। एक हमने बनाया कि एक इमेज आप कोई इंग्लिश में इमेज देंगे, कोई टेक्स्ट उसके ऊपर, नहीं तो हिंदी का है उसको इंग्लिश में चेंज करना। तो ऐसा वाला भी अभी एक इसमें प्रोविजन हम लेके आ रहा है सर। वो भी 30th को फुल से रिलीज होगा सर। पासपोर्ट फोटो का क्रिएट करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, ऐसे सर हमारा देश में ये वीडियो रिलेटेड भी हम लोग बहुत कर रहे हैं सर। उसके बाद सर इफ यू सी मोस्ट ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग मीटिंग का ये पूरा एग्जाम्पल जूम गूगल ये सब सर फॉरेन नेशन का है। तो सर अभी हम वी आर वर्किंग इवन ऑन दैट यूजिंग दिस एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। उसमें से हम लोग हमारा खुद का हमारा देश का पूरा कर ले, ताकि एग्जाम्पल हम सब लोग अभी हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में ही एक समराइजेशन इसके साथ हमें मिल जाए, कौन क्या बताया था उसका सेट कैपेबिलिटीज आ जाए सामने। समझे, यही हिंदी का पूरा टेक्स्ट लेके कोई आंध्रा में तेलुगु में उसको भेजना चाहता तो आप सिंपली ट्रांसलेट करके तेलुगु वर्जन आ जाएगा, आप उसको भेज सकते हो। वो भी ये पूरा डाटा हमारा देश में रहेगा सर, सिक्योर रहेगा। இது நான் குடிச்ச கப்பு, इसका मैं अभी ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन ट्रांसलेशन जो हुआ उसकी मैं चर्चा करूं। गूगल उसका ट्रांसलेशन देता है ये मेरी चाय का प्याला है। कहीं कहीं पहुंच गया, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन वो स्टैटिस्टिक बेस्ड है, वो पार्सर बेस्ड नहीं है। इसलिए वह यह मेरी चाय का प्याला कहता है, लेकिन ये तमिल मूल वाक्य का अनुवाद बिल्कुल ही नहीं है। जबकि अनुवादिनी में इस वाक्य को पहचाना कि ये रिलेटिव क्लॉज है तमिल का, और इसमें अनुवाद हुआ है ये वो कप है जिसे मैंने पिया था। बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है, लेकिन एक गलती सबसे बड़ी हो गई है, जिसे मैंने पिया था, यानी कि आपने कप को पिया नहीं, होना चाहिए था जिससे मैंने पिया था। मुझे मालूम नहीं है कि चंद्रशेखर जी पार्सर का उपयोग कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या दोनों के कॉम्बिनेशन का। ये तो मैं उनसे बाद में बात करूंगा, मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन जैसा भी किया आपने, बहुत सुंदर अनुवाद का एक ढांचा प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बुद्ध चंद्रशेखर जी जैसे लोगों ने जिस तरह से अपने तकनीकी का, अपने प्रौद्योगिकी ज्ञान का भारतीय भाषाओं के संदर्भ में व्यवहारिक अनुप्रयोग करना शुरू किया है, उससे एक उम्मीद जगी है। आज हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में भी वह सामर्थ्य है, वह ताकत है कि दुनिया में किसी भी तकनीकी या पक्ष को अपने आप में आत्मसात करके और अन्य भाषाओं की तुलना में आगे बढ़ सकती है। वो बार बार उदाहरण दे रहे थे बुद्ध चंद्रशेखर जी कि भारत की भाषाओं की जो शब्दावलियां हैं वह कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती हैं, संदर्भों से जुड़ी होती है। इसलिए संस्कृत में और हिंदी में, अन्य भारतीय भाषाओं में भी जो शब्द होता है, जब तक वाक्य में उसका प्रयोग नहीं होता वो शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयोग होते हैं वो पद कहलाने लगता है। और भारत के लिंग्विस्टिक में, भारतीय भाषा विज्ञान में पद विज्ञान की एक अलग संकल्पना भी है। अब आम एक शब्द है जिसके ओर संकेत किया जगन्नाथन जी ने। आम शब्द का अर्थ एक फल भी है और आम मतलब साधारण भी है, आम आदमी। लेकिन जब हम आम लिखते हैं तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि आम एक फल है या आम आदमी की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयोग करते हैं कि हम लोग आम आदमी हैं या हम आम व्यक्ति हैं, तो वहां पर आम एक फल के रूप में नहीं प्रयोग होता है, वहां पर साधारण के अर्थ में प्रयोग होता है। और जब कोई कहता है कि राम आम खाता है, तो वहां पर आम एक फल के रूप में प्रयुक्त होता है। एक ही शब्द उसकी स्थिति बदलते ही, कॉन्टेक्स्ट बदलते ही वह पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। इस तरह से भाषिक संरचना है भारतीय भाषाओं की, और यह भारतीय भाषाओं की ताकत भी है, सामर्थ्य भी है, और टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल करने में एक चुनौती भी है, जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया, बहुत सूक्ष्मता से संकेत किया। यदि हम
इस पहलू पर ध्यान दें और इस दिशा में कुछ अन्वेषण करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। इसको देखते हुए, भारतीय भाषाओं के स्वाभाविक चरित्र को देखते हुए यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं और उसमें यदि हमें उपलब्धि हासिल होती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व के पटल पर भारत की सभी भाषाएं बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगी। और एक तो चीज स्पष्ट हो गई है कि प्रौद्योगिकी ने दूरियां कम कर दी है, और विशेष करके कोरोना काल में जो हमारी दूरी है उसको और कम कर दिया। घर बैठे बैठे जो कार्य संस्कृति एक विकसित हुई है, इसने अब जैसे पूरे विश्व पटल पर हम सब एक साथ एक आभासी पटल पर जुड़े हुए हैं। मॉरिशस से जवाहर जी जुड़े हुए हैं, जापान से मिजो कामी जी जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े हुए हैं, हम भारत से जुड़े हुए हैं, कई प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो तकनीकी विकास है, इसने हमारी दूरी को कम किया है। और भाषाओं के बीच में जो दीवार है, जिस पर चर्चित कविता है अनिल जोशी जी की, तो भाषाओं के बीच का दीवार भी समाप्त होगा इस तरह के तकनीकी उपकरणों से। तो भारतीय भाषाओं की जो अपनी स्वतः स्फूर्त जो वैज्ञानिकता है, और भारतीय भाषाओं को यदि हम भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्वेषण के माध्यम से अद्यतन करते हैं, उसको अपडेटेड करते हैं, तो यह भारत के भाषाओं के बीच के दीवार को तोड़ने वाला कदम साबित होगा। और वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सभी भाषाएं अपने बीच के दीवारों को तोड़ करके एक विश्व भाषा की ओर आगे बढ़ेंगी। और भारतीय भाषा की संकल्पना तो पूरी होगी ही, विश्व भाषा की भी संकल्पना पूरी होगी। और उसी विश्व भाषा की संकल्पना पूरी होने के बाद विश्व साहित्य की सही अवधारणा एक आकार ग्रहण करेगी, जिसकी ओर मैथ्यू अर्नाल्ड ने बहुत पहले संकेत किया था। और अपने भारत में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस ओर संकेत किया था विश्व साहित्य की अवधारणा की ओर, उस विश्व साहित्य की वास्तविक अवधारणा तभी मूर्त रूप में आएगी हमारे समक्ष, जब इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की सभी भाषाएं आपस में जुड़ेंगी और अनुवाद के ऐसे ऐसे नए नए उपकरण विकसित होंगे। सिद्धांत का विषय ना बने, ये एक व्यवहार का विषय बने। हम डिक्टेशन देना चाहते हैं तो हम उसका प्रयोग कर सकें। हमारे मंत्रालयों में, हमारे विभागों में, हमारे देश के अन्य राज्यों में इसका प्रयोग भाषा के रूपांतरण के लिए हो सके। ना कि ऐसा हो कि अगले हिंदी दिवस पर हम फिर बुलाएं और फिर कहें कि ये जो है हम कुछ एक चीज बना रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं चाहूंगा कि बुद्धा चंद्रशेखर जी इस दृष्टि से विचार करें। अगर वो देश भर में कार्यशाला करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे। मेरे साथ इस समय राजेश्वर जी भी हैं, भारतीय भाषा मंच के माध्यम से, अपना वैश्विक हिंदी परिवार के माध्यम से हम लोगों का इतना बड़ा नेटवर्क है। अभी कोकिला जी ने कहा कि कार्यक्रम शुरू होते हैं कि मैं उनको हैदराबाद में बुलाना चाहता हूँ। वो और उनके साथियों को हम चाहते हैं कि देश भर में ये चीज व्यवहार की चीज बने, इसका प्रयोग हो। हम हिंदी के अगर प्रौद्योगिकी को हिंदी में इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ये जो भारतीय भाषाओं में संवाद, समन्वय और सद्भाव की बात है, जिसको लेकर बड़ी राजनीतिक सामाजिक बातें चलती रहती हैं, जो उसको जिसका उल्लेख किया मेरी पंक्तियों का कि मैं सोचता हूँ कि भाषा तो तोड़ती है दीवार, उसकी वजह से कोई दीवार न बन जाए। तो ये दीवारों को जो तोड़ने का काम है, ये बहुत अच्छी तरह से अनुवादिनी जैसी प्रौद्योगिकी कर सकती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ें। मैं अभी भी कहूंगा कि ऊंट के मुंह में जीरा है। हमारे को, हमारी 80 करोड़ की भाषा को या 140 करोड़ के देश को जितनी प्रौद्योगिकी चाहिए भाषाओं में, उसकी दृष्टि से बहुत कम है। परंतु एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर जगन्नाथन जी ने इसको एक जो सर्टिफिकेट दिया वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और तुलनात्मक रूप से बाकी प्रौद्योगिकियों की तुलना में ये उपयोग होने लायक लगती है, की जा सकती है। तो इसके रास्ते, इसकी रणनीति हम लोग तैयार करें, उसके लिए फिर हम आगे बैठेंगे। मैं बुद्धा चंद्रशेखर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ।